अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों हमें मालूम है कि कर्नाटका में हिजाब को लेके किस कदर जो है बवंडर खड़ा किया गया था, किस कदर विवाद हुआ था। इसी बीच ये भी बातें होने लगी कि हम ऐसे कॉलेजेस खोलें कि जहाँ पर हमारी बहन और बेटियाँ हिजाब में तालीम हासिल कर सके। बहुत ज़ोरों शोरों से ये बात सोशल मीडिया में और आम लोगों ने करी थी। तो बात ठीक है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हम देख लें कि भारत का क्या कोई शहर होगा जहाँ माइनॉरिटी कोई कॉलेज ना हो, कोई गर्ल या बॉयज़ कॉलेज ना हो, तो जवाब है कि हर शहर में कोई ना कोई कॉलेज जरूर होगा। मैं जिस शहर में रहता हूँ यहाँ खुद कई कॉलेज हैं माइनॉरिटी के, जो गर्ल्स के भी हैं बॉयज़ के भी हैं। तो मैं इनसे अपने मेन मुद्दे पर आता हूँ। एक टीचर हैं, रिटायर्ड हैं, तो उनको एक स्कूल में इंटरव्यू के लिए हमेशा पैनल के तौर पे बुलाया जाता था। अब वो स्कूल जो गर्ल्स का था, अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 2 वाक़यात बताए। कभी कभी इंटरव्यू के लिए आते हैं, उन्हें सिलेक्ट भी करना पड़ता है। तो उन्होंने पहला वाक़या बताया कि एक उर्दू की टीचर आई, उन्होंने उर्दू से MA किया हुआ था, उन्हें जॉब चाहिए थी टीचिंग की। तो हम पैनल में बैठे थे, जब वो दरवाजे से अंदर आई तो सवाल जवाब शुरू हुए। हमने बस इतना सवाल किया, आप अल्लामा इकबाल का कोई भी शेर सुना दें। अब वो इधर उधर देखने लगी, वो दिमाग दौड़ाने लगे कि अल्लामा इकबाल का कौन सा शेर है। तो फाइनली उनकी जुबान पे आया कि है जुस्तजू से खूब तर कहाँ। अब मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये किसका है, अल्लामा इकबाल का नहीं है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। जो टीचर थे और जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा बेटा ठीक है आप जाएं और आपको कॉल करके आपको बताया जाएगा। तो जाहिर है कि उनको रिजेक्ट करना पड़ा। अब वाक़या नंबर 2, इस बार उन्हें एक हिस्ट्री के टीचर को सेलेक्ट करना था। तो फिर ये पैनल में बैठे, उसके बाद फिर एक खातून आई, उनसे भी सवाल और जवाब शुरू हुए। तो इनका सवाल यही था कि बेटा मैं तुमसे बस एक सवाल करूंगा, अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो मेरी तरफ से तुम्हें हरी झंडी है। उन्होंने कहा कि बेटा अकबर के दौर में, अकबर के टाइम में एक बार बाढ़ आई और उस टाइम पूरा इंडिया डूब गया था, पूरा हिंदुस्तान डूब गया था। तो बस तुम में ये बता दो कि ताजमहल क्यों नहीं डूबा। अब जैसे ही ये सवाल खातून के सामने आया, वो फिर वही बात। जाहिर है जब हमें आंसर नहीं आता है तो हम थोड़ा सा तो टाइम लेते हैं कि खोजते हैं अपने दिमाग में कि इसका जवाब क्या हो सकता है। फाइनली उन्होंने कहा कि असल में सर बात यह है कि वो बहुत ऊंचाई पे बना है जो है, इसलिए वो नहीं डूबा। अब टीचर ने कहा कि बेटा आपने इतिहास से, हिस्ट्री से MA किया है और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ताजमहल हो तब तो डूबे ना। तो दादा के टाइम में जब ताजमहल होगा तब तो डूबेगा, वो तो पोते ने बनवाया। अब जब इनको जवाब मिला तो ये हैरान रह गए। तो इन 2 वाक्यों के जरिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके से बस हमें डिग्रियां हासिल हो जाएं और किसी तरीके से हमारे नाम के आगे MA, BA, BCom, BSc, टेक, MTech लग जाए। हालांकि जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम दे ही नहीं पाते। तालीम से मुराद ये है कि हम मतलब कुछ जान लें, कुछ समझ लें, हमारे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ ना कुछ हो जाए। अब फिर मुद्दे पे आते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कॉलेजेस नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, सब है माशाअल्लाह, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है कि हम CBSE, ICSE का मुकाबला कर पाएँ। कौम कुर्बानियों से आगे जाती है, वो चाहे तो कुर्बानी दे करके आगे कर सकते हैं, लेकिन टीचर हजरात कैसे होते हैं हम सबको मालूम है कि जो गवर्नमेंटेड जॉब होती है वो किस तरीके से होती है, और वहाँ पर भी तो एक फिक्स सैलरी है, आप परफॉर्म करें ना करें। खैर कोई हजरात बुरा ना माने, ऐसा नहीं है कि सब है बहुत अच्छे। मैं तो एक ऐसे टीचर को जानता हूँ को तो देख के मैं अपनी ज़िंदगी में अमल ले आता हूँ कि टीचर कैसा होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्वांटिटी मत बढ़ाएं, क्वालिटी बढ़ाएं। अगर 2 भी कॉलेज हो गए ना बढ़िया से टॉप के, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको और बेनिफिट होगा और आप आगे जाएंगे। इल्म हासिल करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रब्बे जिदनी इल्मा की दुआएं मांगा करते थे। पढ़ते रहें। ये आप शोबा ना इख्तियार कर लें कि भाई आप उर्दू से हैं तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, आप साइंस में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं सीख सकते, आप सब सीख सकते हैं, हम सब सीख सकते हैं। और अल्लाह का करम है कि मैंने अपनी डिक्शनरी में कम से कम पढ़ाई से रिलेटेड नामुमकिन शब्द को तो निकाल ही दिया है। कुरान को सीखिए, हदीस को सीखिए, विज्ञान सीखिए, उर्दू, सोशल स्टडी, इकोनॉमिक्स। ज़िंदगी में कुछ जो है ये ना रखिए, अपने अंदर क्वालिटी लाइए। ये अगर हो सके तो पढ़ाना भी शुरू करिए, क्योंकि हमारी कौम को अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है। कौमें टीचर ही बनाते हैं और टीचर ही बिगाड़ देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।